हेलो। सो हेलो फ्रेंड। आज ये कल जो हम लोग ने ट्रेड लिया था, उसका आज देखो। कल जो लास्ट ट्रेड लिया था, इसमें हम लोग को टारगेट आया था। तो अगर कोई इसका रिव्यू देखना चाहता है तो पिछला वाला वीडियो देख लो, तो उसमें पता चल जाएगा। और आज तो गोल्ड मार्केट बंद है। तो गोल्ड मार्केट बंद है, तो हम लोग बीटीसी में देखेंगे कि क्या हाल है। फर्स्ट हम 1 डे का टाइम फ्रेम चूज करेंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखो, बीटीसी का अभी तो फिलहाल के लिए एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया में बार बार ये सपोर्ट ले रहा है। ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। देखो, हर एक कैंडल में लास्ट जो 4 दिन का जो कैंडल है, 1 2 3 4, आज का 5 दिन। तो ये ट्रेड में देख सकते हो कि हर एक कैंडल में नीचे से वीक बना हुआ है। दैट्स मीन हर एक कैंडल में क्या है कि बायर हावी हो रहा है। तो अगर एक भी कैंडल इस ब्लू एरिया को ब्रेक करके अगर क्लोज कर दिया, तो एक बहुत अच्छा सेलिंग मिलेगा। उसके बाद हम लोग को मार्केट देखने को मिलेगा इस लेवल के आसपास। मतलब 91,000 के आसपास हम लोग को देखने को मिलेगा। 91,000 टू 92,000 के आसपास हम लोग को ये मार्केट को देखने को मिलेगा, अगर ये ब्रेक कर गया। अगर आ, इधर से सपोर्ट ले रही है, तो फिर मार्केट हम लोग को इधर एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसके आसपास देखने को मिलेगा। इस एरिया के आसपास, तो ये 1,07,381 का लेवल है, तो इसके आसपास देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हम लोग का बड़ा टाइम फ्रेम का एनालिसिस। देखो, अगर इसमें तुम देखोगे तो मार्केट नीचे गिरा, फिर एक पुल बैक आया, फिर नीचे गिरा। लाइक ऐसा मार्केट ये नीचे गिरा, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे गया। इधर देखो, ये जो लो है इसको ब्रेक नहीं किया था। तो मार्केट अगर ऊपर जाना हो तो इधर से जा सकता था, बट इधर से नहीं गया। फिर एक अपसाइड में गया, और इधर देखो इस अपसाइड को ब्रेक किया, इसका जो नेक लाइन था उसको ब्रेक किया। बट मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, फिर नीचे आया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर अभी नीचे आया, अभी एक पुल बैक ले रहा है। अगर मार्केट को गिरना हुआ इधर से गिरेगा। नहीं तो अगर हमारा जो ईएम है इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज होता है, तो हम लोग को मार्केट कुछ 2 3 दिन के लिए फिर से अपसाइड में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया अभी बड़ा टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अभी हम लोग जाता है 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया एंड ये हमारा एक सपोर्ट एरिया भी है। देखो, अभी जो कैंडल बन रहा है ये इंडिसिशंस कैंडल बन रहा है कि मार्केट ये अप साइड में भी जा सकता है या फिर डाउन साइड में भी जा सकता है। मतलब कोई फॉलो थ्रू कैंडल बनेगा, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम में इंडिसिशन, अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे तो हम लोग को बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि मार्केट देखो अप साइड में गया, फिर एक पुल बैक है, फिर एक बुलिश कैंडल बन रहा है। अगर हम लोग फिबोनाची लेंगे लो टू हाई का, ये अभी अपने 30 to 50% जोन के, मतलब जोन से एक अपसाइड का मूव दिखा रहा है। ये कैंडल क्लोज होने में अभी भी 17 मिनट बाकी हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो, ये 15 मिनट का जो कैंडल बन रहा है, क्योंकि देखो साइडवेज मार्केट में फॉलो थ्रू बहुत कम आता है। तो आज सैटरडे है, तो मार्केट साइडवेज है, तो क्या होगा, आज स्टॉप लॉस हंटिंग ज़्यादा चलेगा। तो मार्केट थोड़ा सा भी मूव करने के लिए स्टॉप लॉस हंटिंग चलेगा। तो ये जो ट्रेन लाइन बना है, इसके ऊपर मार्केट जगह क्लोज कर रहा है, पर अगला कैंडल ये देखना कि ये जो कैंडल है इसको एंगल्फ करके नीचे में रेड कलर का कैंडल क्लोज करेगा। ये होने का प्रोबेबिलिटी हाई है।
तो बहुत सारा जो बिगिनर है तो क्या करेगा वो, यही जो हमारा ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये देख के ही इस इधर ही कूद जाएगा बाइंग के लिए। बट एक दो चीज हो सकता है, ये कैंडल बाइंग में क्लोज होके फिर अगला कैंडल रेड में आएगा, या तो फिर ये कैंडल ही बाइंग में जा रहे हैं, एकदम लास्ट मोमेंट है ये कैंडल ही रेड में आके क्लोज हो जाएगा। अगर पहला वाला ऑप्शन होता है कि ये बाइंग में क्लोज है, उसके बाद दूसरा कैंडल रेड में आके क्लोज हुआ, तो उसमें हम लोग को ज्यादा नीचे के साइड में टारगेट मिलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए देखते हैं कि क्या होता है। अगर इसके बाद वाला कैंडल भी ग्रीन कैंडल बन गया, जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, अगर बन गया तो हम लोग को एक फॉलो थ्रू देखने को मिल सकता है। अभी देखते हैं कि ये जो हमारा कैंडल बन रहा है ये कैसा बन रहा है, मतलब अगला हम, ये जो कैंडल बन रहा है 15 मिनट का, ये अभी 25 सेकंड बाकी है, इस कैंडल का क्लोजिंग इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो ये कैंडल तो ग्रीन में क्लोज हुआ है। अगला कैंडल देखते हैं कि इसका हाई ब्रेक करके ग्रीन में क्लोज होता है या फिर इधर ही रेड में क्लोज होता है।
और देखा जो कॉन्सेप्ट का बात कर रहे थे, तो मार्केट अभी देखो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके चल रहा है कि ये अभी डाउन साइड में क्लोज होगा। हम्म, 1 मिनट का एक बार कैंडल देखते हैं कि कैसा बन रहा है। 1 मिनट के हिसाब से अभी कुछ नहीं बोल सकते। 5 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल के हिसाब से ये बोल सकते हैं कि अगला कैंडल और एक बेरिश कैंडल आएगा। ऐसा ट्रेड ले सकते हैं कि इधर से
आज बहुत ही छोटा पॉइंट मिलेगा कोई भी अगर ट्रेड होगा तो। चलो थोड़ा वेट करते हैं, 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने में अभी भी 3.5 मिनट बाकी है। हम्म। देखो जो कॉन्सेप्ट बता रहा था कि ये अगर बुलिश कैंडल में क्लोज हुआ, उसका अगला कैंडल अगर रेड कैंडल में क्लोज हुआ तो ट्रैप होने का चांस, जो लोग बाइंग किया है उन लोग का ट्रैप होने का चांस, प्रोबेबिलिटी हाई है। तो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसके हिसाब से इधर एक रेड कैंडल बन रहा है, इसके अगला कैंडल में भी रेड कैंडल बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ये ट्रेड इधर ले सकते हैं कि हमारा इधर एंट्री रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा इसी ईएमआई का ऊपर 24 पॉइंट का, और उसके हिसाब से टारगेट रहेगा हमारा 1:2 का, 1:3.3 का। अगर हम लोग इधर ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट अच्छा था, अभी भी ट्रेड ले सकते हैं, इस कैंडल का क्लोजिंग के बाद ट्रेड ले सकते हैं, ये हमारा एंट्री रहेगा और इसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, टारगेट हमारा रहेगा इस एरिया तक। हमारा एंट्री पॉइंट हुआ है इधर, और ये हमारा एक ट्रेड है, ये ट्रेड है 1:4.75 का। हमारा यही एक लेवल है जो हम लोग को थोड़ा परेशान कर सकता है, और कोई लेवल नहीं है जो हम लोग को परेशान करेगा। उसके बाद डायरेक्ट टारगेट। अच्छा फॉल कर रहा है। डर इस लेवल का है। चलो अच्छा,
अभी ये ब्लू एरिया के नीचे एक रेड कैंडल का क्लोजिंग आना चाहिए, तो उसके तुरंत बाद हम लोग को अपना टारगेट के आसपास देखने को मिलेगा मार्केट में। हम लोग का प्लानिंग था इस एरिया के आसपास, बट हम लोग का ये कैंडल क्लोज होने के बाद हम लोग ट्रेड लें, नहीं तो हम लोग को बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता है अगर हम लोग इस एरिया के पास अगर एग्जीक्यूट कर देते। ये देखो, चलो, ये आ गया हमारा एक टारगेट। ये वाला कॉन्सेप्ट सबको, मतलब ये, क्योंकि ये ट्रेंड मैं बहुत पहले से देख रहा था, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको पता चला कि साइडवेज मार्केट में अगर किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो मैक्सिमम चांस है कि, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि उसके बाद वाला कैंडल ही रेड कैंडल में होगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट में फॉलो थ्रू कैंडल बढ़ने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, कि रिवर्स कैंडल होता है, अगर रेड हुआ तो ग्रीन होगा, अगर ग्रीन हुआ तो रेड होता है। तो इधर जो ग्रीन कैंडल बना, उसके तुरंत बाद ही मैंने डिसीजन लिया था कि एक रेड कैंडल हो सकता है, बट तुरंत एंट्री नहीं किए थे। 5 मिनट में प्रॉपर सेटअप का वेट किए, ये कैंडल क्लोज होने के बाद उसके बाद ट्रेड लिए, उसके बाद इसी कैंडल में ट्रेड लिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर लॉजिक था, तो एक ही ट्रेड आज के लिए रहने दो। और हमारा जो ये अकाउंट था, पहले क्या रहता, पहले कुछ दिन बहुत लॉस हो रहा था, तो क्योंकि हमारा अकाउंट उतना ड्रॉबैक नहीं गया। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, क्यों नहीं किया, तो देखने को मिले, देखो इतना सारा रेड है, कितना रेड है, ये सब रेड रेड। इतना लॉस होने के बाद भी हम लोग का अकाउंट उतना ड्रॉबैक में नहीं गया। क्यों? क्योंकि हमने जब टारगेट अचीव किया, वो बहुत बड़ा बड़ा टारगेट था। ये तो हम लोग का ट्रेलिंग एसएल गया था, ये हमारा एक टारगेट आया था, ये छोटा पॉइंट का टारगेट था, ये भी छोटा पॉइंट है, ये एक बड़ा टारगेट आया था। उसके बाद ये भी छोटा टारगेट, इसके बाद वो ये भी बड़ा टारगेट, ये भी बड़ा टारगेट, तो 3 बड़ा टारगेट। ये भी छोटे में कंसिडर करेंगे। 4, 5, 6, 6 बड़ा टारगेट आया था, और ये एक बड़ा लॉस भी हुआ था। उसके बाद 7, 7 बड़ा टारगेट आया, और इतना सारा लॉस अगर देखोगे, कितना लॉस हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, मतलब हमारा एसएल गया 37।